नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सर फिर से आपका अल्फा ट्यूटोरियल में स्वागत है। अल्फा ट्यूटोरियल आपका आज जो है आपका नया चैप्टर लेकर आया है। अब वो है पूरा बेसिक सिखाएगा थोड़ा बहुत, और आपको देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन बहुत इजी कैसे बनता है। बहुत इजी है क्वेश्चन बनाने में, है ना। एकदम इजी से पूरा हार्ड से हार्ड जाएंगे कि कैसे कैसे बनता है। ठीक है, तो आपको मेरे साथ बना रहना है। ठीक है, देखिएगा कहता है कि लाभ और हानि, यानी कि लाभ और हानि की बात क्या आता है। लाभ और हानि जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हानि को बोलते हैं क्या है, लॉस बोलते हैं दोस्त। हानि को क्या बोलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात क्या है ना। इसी को पूरा चैप्टर का नाम है लाभ हानि एंड बटा, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट, है ना। बात को एक पॉइंट को समझिएगा, सारा चीज बताएंगे आपको कि क्या क्या होता है। देखिए, बटा यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जो कहता है कि मेरे क्या ये बिक्री हो रहा है, मेरे क्या इतना % का छूट दिया जा रहा है ना, इतना % का छूट है, आइए आइए हाल पे किनिए, है ना। मार्केट में जो बेचता है वो आपका जो भी छूट देता है वो अंकित मूल्य पर ही देता है। आप याद रखिएगा, जैसे कि आप क्या करते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए, या किसी मार्केट में आते हैं कोई कपड़ा खरीदने के लिए, जींस खरीदने के लिए, तो क्या करते हैं कि अंकित मूल्य इतना है, इतना इतना दाम है, इतना छूट है, तो उतना छूट जो है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। जैसे कि आप 10 रुपया का सामान खरीदते हैं, तो 10 रुपया का जो सामान खरीदते हैं उसमें 10 रुपया लिखा रहता है, तो वो हुआ अंकित मूल्य। क्या हुआ, अंकित मूल्य। जो आप सामान खरीदते हैं 10 रुपया, वो आपको अंकित किया हुआ मूल्य है। बात समझे, वो हुआ अंकित मूल्य। बात समझ आ गया। जरा सा आते हैं कि बटा या छूट। बटा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है जो विक्रेता बेचता है। आप बात को समझिएगा। दूसरी पॉइंट को याद रखना है इस बात को। दूसरा पॉइंट देखिए, प्रतिशत। देखिए पहला क्या है, प्रतिशत या लाभ, प्रतिशत लाभ या हानि लाभ की गणना क्रय मूल्य पर होता है। जैसे कि कोई भी प्रतिशत लाभ करना है या हानि लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालेंगे या हानि लाभ निकालेंगे, हम लोग क्रय मूल्य पर ही देखेंगे। जैसे कोई वस्तु कितना खरीदे हैं, तो कितना में खरीदे हैं जो क्रय मूल्य हुआ, और मैं बेच दिया वो विक्रय मूल्य हुआ। जैसे कि मार्कर है, ये मार्कर 25 रुपए में खरीदे, तो विक्रय वो जो 25 रुपए में खरीदे हम, तो ये मैं खरीदे तो होगा क्रय मूल्य। कितना हुआ, क्रय मूल्य। अगर कोई मेरा कहेगा कि सर एक काम करिए कि जो मार्कर आप 25 रुपए में लिए हैं वो हमको दे दीजिए, मान लिया हमको इच्छा किया कि हम 26 रुपया में दे दें या 30 रुपया उसको दें, तो हम जो इसको मार्कर का बेच देते हैं तो हो गया विक्रय मूल्य। ये बात समझे कि नहीं समझे। तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य, देखिए क्रय प्रतिशत लाभ या हानि लाभ की जो गणना करेंगे, निकालेंगे हम लोग, तो क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। याद रखिएगा, कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। दूसरी बात है, बट्टा छूट हमेशा बताएं अंकित मूल्य पर होता है। तीसरी बात याद रखिए, कमीशन प्राय क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। न बोलता है कि मेरे के यहाँ ये कंपनियां हैं, आरबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, बहुत सारा बैंक है हमारे के यहाँ, है ना। तो ये बहुत सारा बैंकें हैं, वो भी कहता है कि मेरे क्या यार इतना क्या छूट दिया जा रहा है, मेरे क्या इतना का ये हो रहा है, आप मेरे क्या से लोन लीजिए, ये लीजिए, फलान ढिकान करता है। तो ये जो आपको करता है वो विक्रय मूल्य पर आप कितना उसको बस उसका आप जो है कितना उसके प्रति लोन ले रहे हैं आप उसके प्रति, बात समझे। या किसी भी सामान को बेच रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है, विक्रय मूल्य पर डिपेंड करता है वो सामान कितना में बेच रहा है। कोई सामान मार्केट में ले रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि सामान कितना में बेच रहा है वो, है ना। तो इस पर डिपेंड करता है उसका कमीशन कितना। हम जैसे कि हम क्या किए कि क्या किए कि बल्ब लिए, है ना। तो बल्ब लिए तो उसमें क्या किया कि मेरे के यहाँ बोला कि यार मेरा जो मेरे के यहाँ बल्ब है और मैं 100 रुपया में दूंगा, तो उसके अब देखना है कि उस 100 रुपया में दिया है तो वाकई अंकित मूल्य पर दिया है या फिर वो उसमें कमीशन खाया है, वो इसको बोलते हैं कमीशन। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं तो उसमें उसका कमीशन कितना हुआ, ये उस पर डिपेंड करता है जो उस पर बेचने वाला है। ये बात समझे ना। तो विक्रय मूल्य पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब बटा या छूट न दिया जा रहा हो तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य हो जाता है। देखिएगा, जब हम कहीं मार्केट में गए और मार्केट में कहीं हमको बटा नहीं दिया रहा, नहीं कोई छूट दिया रहा है, बोलते हैं ना कि यार इतना का च्यवनप्राश लिए, इतना का ये लिए, फलना लिए, है ना, लेकिन इस पर छूट नहीं है यार,
तो बोले छूट नहीं है, इसका मतलब है कि आपका जो है ना, इस पर कोई छूट नहीं दिया रहा है, तो इसका अंकित मूल्य ही आपका विक्रय मूल्य बन जाएगा। जैसे कि क्या किए कि 10 रुपए के लाए बॉय सामू लिए। अच्छा बताइए 10 रुपए के लाए बॉय सामू लेते हैं तो क्या उसमें आपका छूट देता है? बोलता है कि 9 रुपये में ले जाओ, या आप बोलते हैं कि 9 रुपये मेरे पास है, 10 रुपये में नहीं, 10 रुपये नहीं है, 9 रुपये में दो। मिलता देता है आपको 9 रुपये में? नहीं देता है, क्योंकि उसमें अंकित किया हुआ है, तो वही इसका विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये बात को याद रखिएगा। जैसे कि हम कोई सामान लेते हैं तो जो अंकित किया हुआ है वही उसका विक्रय मूल्य बन जाता है, ये बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बात को समझिएगा, क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दे। कोई वस्तु को हम बेच दिए, मान लिया कि हम मार्केट गए, मान लिया हम दूध बेचने गए, ठीक है, दूध बेचने गए हम, तो मेरा जो है दूध हम कुछ रुपए में खरीदे, मान लिया कि 20 रुपए लीटर खरीदे या 40 रुपए लीटर खरीदे, तो हमको क्या करना है कि उसमें कितना, अब हम 40 रुपए लीटर खरीदे, 50 रुपए लीटर बेच दिए या 60 रुपए लीटर बेच दिए, हम 20 रुपए लीटर दूध खरीदे, 30 रुपए लीटर बेच दिए, तो अब देखना है कि मेरे पास जो है क्रय मूल्य, मान लीजिए कि आपको क्या करते हैं कि 20 रुपए लीटर खरीदे दूध, ठीक है, अब बात आता है कि 20 रुपए लीटर दूध खरीदे, हम मार्केट में बेच दिए, उसमें से मेरा 10 रुपया फायदा हो गया, तो इसका मतलब हमको पता लगता है कि हमको क्रय मूल्य कैसे निकालना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम यहां से दूध लेके बेचने के लिए, या फिर आपको क्या करना है, दूध बेचने के लिए गए, उसमें हम 30 रुपया या 60 रुपया में बेचे, चलिए हम एक सामान लिए, उस सामान जो है 60 रुपया में बेच दिए, 60 रुपया में बेचे, लेकिन 60 रुपया में बेचने के बाद देखा पता लगा कि जो हम खरीदे थे उसको से हमको पास 20 रुपया ज्यादा आ गया, इसका मतलब क्रय मूल्य क्या था। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। जैसे कि हम बात को समझाते हैं, हम सिंपल समझाते हैं, आप ध्यान से रखिएगा। जैसे कि आपको क्या करना है कि जैसे हमको एक सामान गए बेचने के लिए, ठीक है, हम बेच दिए, 100 रुपया बेच दिए। देखिए कि जितना मेरे पास पैसा था, जितना हम सामान खरीदे थे, उसको से हमको 20 रुपया या 30 रुपया, 20 रुपया ज्यादा आ गया। हम मान ली जाए, देखिएगा, मान ली जाए कि हम 100 रुपया के सामान बेच दिए, क्या किए, बेच दिए ये, ठीक है, 100 रुपया के सामान बेच दिए, तो बेचने के बाद मेरा पता चला कि अरे यार इसमें से हमरे पास जो था वो मात्र 60 रुपया ही था, हालांकि 100 रुपया के सामान बेच दिए यार, 60 रुपया है ना, और 100 रुपया के सामान बेच दिए, लेकिन बेचने के बाद पता चला कि हमको पास 40 रुपया अधिक पा गया। 40 रुपया क्या हुआ, अब जो मेरे पास पैसा था वो 40 रुपया अधिक आ गया, तो इसका मतलब है कि आप 40 रुपया अधिक आया है, तो इसका मतलब 40 रुपया आपको लाभ हो गया है। 40 रुपया क्या हुआ, लाभ हो गया। जैसे कि मैं समझिएगा, 100 रुपया के सामान हम बेच दिए, ठीक है दोस्त, जब बेच दिए तो 40 रुपया हमको अधिक प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि 40 रुपया अधिक मिला, इसका मतलब 40 रुपया हमको लाभ हो गया। ये बात समझे, तो 40 रुपया लाभ हो गया, तो यहां से हम निकालेंगे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के बाकी में कितना में खरीदे थे यार, कि 40 रुपया मेरा लाभ हो गया ना, तो क्या करेंगे, जितना में सामान बेचे उसमें से लाभ को घटा देंगे, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। बोलिए समझ में आया नहीं आया? देखिए फिर कहता है कि क्रय मूल्य, अगर हमको कोई सामान बेचे, है ना, कोई सामान क्या किए, बेचे, बेचने के बाद हम माने कोई सामान बेचे, हम 50 रुपया में बेच दिए, बेचने के बाद पता लगा कि लो यार जो हम सामान बेचे उसमें से 10 रुपया को घटा हो गया यार, तो 10 रुपया का घटा हो गया है, इसका मतलब है कि हानि हुआ। क्या हुआ, 10 रुपया हानि हो गया। क्या हुआ, 10 रुपया हानि हो गया, इस मतलब कि 10 रुपया हमको घटा हो गया। तो 10 रुपया घटा हुआ, इसका मतलब क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य पूछेगा तो कहेंगे कि जितना में बेचे हैं उस हानि को जोड़ देंगे, जितना में बेचे हैं उस हानि को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा ना दोस्त। बोलिए निकलेगा ना। देखिए ठीक है, कहेंगे प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है दोस्त, तो क्या करना है, लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। हम बोले थे आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की गणना करना है ना, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करना है, तो मेरे दोस्त क्रय मूल्य पर ही करेंगे, क्रय मूल्य पर ही करेंगे, याद रखिएगा। देखिए तो प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि बराबर लिखेंगे
हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। बोले समझ में आया कि नहीं आया? आगे स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। जिनको राइट करना है मेरे दोस्त कर सकते हैं, बाकी तो समझा दिए थे। वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हैं कि वीडियो में क्या पीछे लिखा हुआ था। आप तो भाई लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखिएगा। देखिए दोस्त, आपको क्वेश्चन जो है लगा दिए, हैरान आ गया आपको क्वेश्चन देखने के लिए, और आपको बेसिक बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है ना। वीडियो में बना रहेगा और मेरे साथ बना रहेगा, तभी आपको समझ में भी आएगा ना। देखिएगा, कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना सीपी दिया हुआ है, कितना 600 रुपया दिया हुआ है, क्रय मूल्य 600 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य इसका 600 रुपया है, तो 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य इसको 600 रुपया है, तो 20% लाभ पर इसका क्या होगा? 20% लाभ पर इसका कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है, अब बात को समझिएगा। पहले इसने बोल दिया है क्रय मूल्य कितना? 600 रुपया। देखिए क्रय मूल्य कितना बोला? 600 रुपया। देखिए नियत के तुलना नियत से, नियत खराब है दोस्त, नहीं होगा। नियत खराब रहेगा आपको से नहीं मैथ बनेगा। हम आपको बताए थे रेशियो अगर पढ़े तो रेशियो पर अधिकतर चैप्टर खत्म करेंगे, तो नियत की तुलना नियत से करेंगे। कहता है क्रय मूल्य 600 रुपया है, हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। हम लोग क्रय मूल्य मान लेंगे, वो क्रय मूल्य 600 बोला है, हम लोग मानेंगे 100। निकालना है दोस्तों विक्रय मूल्य कितना होगा, तब 20% लाभ पर, तब 20% लाभ कहेगा तो कितना होगा दोस्त? 120। पहले आपको बता दिए 20% लाभ कहेगा तो 120, 30% लाभ कहेगा तो 130, 25% लाभ कहेगा तो 125, 10% लाभ कहेगा 110। देखिए इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 1 0 से खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 12 छक 72, यानी 720, 720। समझ में आया दोस्त? आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी में। देखिए एक बार फिर समझाते हैं। देखिएगा कि बोला कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है। चलो भाई मान लेते हैं क्रय मूल्य 600 रुपया इसका है। हम लोग के पास क्रय मूल्य है नहीं ना, तो क्रय मूल्य नहीं है तो क्रय मूल्य मानना पड़ेगा ना। तो क्रय मूल्य मानेंगे कि हम लोग के पास 100 रुपया है, ठीक है। अब कहता है तो 20% का लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? इसको निकालना है कि 20% लाभ होगा और तब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। इसको 20% कमाना चाहिए, तो 20% लाभ कमाना चाहिए इसका ना। तो 20% लाभ कमाने के लिए 120 से गुणा कर देंगे, जिससे नियत की तुलना नियत से बोला क्रय मूल्य, हम बोलेंगे क्रय मूल्य, और निकालना है 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 120 से काटिए गुणा कर दिए। बोलिए इस समझ में आया कि नहीं आया? बार से कौन बात है? बोलिए ऐसा ही आपको रहेगा, एकदम चुटकियों में हल करने वाला आपको मैथ रहेगा। बड़ा से बड़ा मैथ आपको चुटकी में हल होगा ना। तो देखिएगा, आपको इसको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा विश्वास जगता है कि आप मेरे साथ हैं, ना था आप मेरा विश्वास ऐसे हट जाता है कि आप मेरे साथ नहीं है। तो इसलिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। थैंक यू, धन्यवाद।